हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत में विविध। इससे पहले टोटल 8 लेक्चर आ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 9 होगा। यह सीरीज आगामी 69 बीपीएससी प्री, दारोगा और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में पूरा बने रहें। दिल्ली सल्तनत। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबउद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हुई थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। यानी सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, क्योंकि सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा प्रचलन हुआ। अब एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन क्या था? ये क्या था? तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अब यहाँ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन यानी सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर। 61। सूची 2 में दीवान ए रियासत, नवरोज, नहरों का निर्माण, सर थॉमस रो। फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण करवाया था, यानी 1 का 3 हो जाएगा। बलबन ने नवरोज त्यौहार का ये शुरुआत किया था, बी का 2 हो जाएगा। अलाउद्दीन दीवान ए रियासत यानी सी का 1 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। जहांगीर के समय में सर थॉमस रो आया था, यानी इसका 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। 3 2 1 4, 3 2 1 4 किसमें है? 3 2 1 4 बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राजधानी में आर्थिक मामलों के देखभाल के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। फांसी त्योहार नवरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेज सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ये होता था नासिर उद्दीन खुसरो शाह के समय में हिंदू देवी देवता के पूजा किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो शाह नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आदि दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है। कौन कहाँ से आया है ये मिलान करना है। इबन बतूता ये मोरक्को का यात्री
यानी निवासी था यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो ये इटली का यात्री था। और अब्दुल रज्जाक या तुर्की का यात्री नहीं था। ये अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था। ईरान का यात्री था। या देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज या पुर्तगाल का यात्री था। या विजयनगर की यात्रा पे आया था नूनीज। तब इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था, ये ईरान का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 ईस्वी में भारत आया। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली का प्रसिद्ध यात्री था। यह पांड्य शासक मार बर्मन कुलशेखर के समय में भारत आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनीज पुर्तगाल का यात्री था और अश्व व्यापारी था। इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम है? कौन कब आया था, इसके अनुसार इस पे देखना। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 के बीच में आया था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। आगे टर्बनियर यह शाहजहां के शासनकाल में आया था। यह फ्रांसीसी यात्री था। यह 1638 से 1663 के बीच यह भारत में 6 बार यात्रा किया था। 6 बार भारत की यात्रा पे आया था। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के के साथ भारत आया था। और मनूची एक किताबली यात्री था। या दारा सिकों के समय में भारत आया था। तो सबसे पहले अलबरूनी आया था 3, उसके बाद इब्न बतूता, नेक्स्ट आया था ट्रेवनियर, सबसे लास्ट में आया था मनूची। दो दारा सिकों का तोपची भी था। यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को इसमें देख लेते हैं। और अलबरूनी खीवा का निवासी था। मोहम्मद गजनवी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान था। राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में 1342 में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रहेला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है ट्रेवनियर। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है। ट्रेवलर का एक पुस्तक का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन इंडिया। मनूची यह इतावली यात्री था। 14 वर्ष की अल्प आयु में अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शाहजादा दारा सिकों की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। अस्टोरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है। अस्टोरियो दो मोगोर यानी किसके द्वारा लिखा गया है? मनूची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? उलेमा को दस्तार बंदान कहा जाता है। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों
को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा यह जानकारी दिया गया था चुंबकीय दिशा सूचक का। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में उपयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई। इसकी पुस्तक का नाम लुबाब अल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थे। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। निम्न व्यक्तियों में से भारत में निम्न समय पर राज्य किया, उसके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोट की सहायता से चयन कीजिए। कौन कब शासन किया था इसके बारे में सजाना है। 1 नंबर साल शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक शासन किया। अकबर 1556 से 1605 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक ये शासन किया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किया था। तब इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले रजिया सुल्तान की थी 1236 से 1240 तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। नेक्स्ट आया था शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक इसका शासनकाल रहा। सबसे लास्ट में आया था अकबर, इसका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। 4 तब हो जाए 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर किसमें है? 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 युद्ध दिया हुआ है और इधर वर्ष दिया हुआ है। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये कब कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, 1 का 2। तैमूर का आक्रमण 1398 में किया गया था, बी का 1। तालीकोटा का युद्ध जिसे राशि तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, ये 1565 में हुआ था, यानी सी का 4। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इसका डी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदमी इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये देखना है। इसमें किसका संबंध कहाँ से है वो देखना है।
बहादुर शाह, एक गुजरात से इसका संबंध था। चांद बीबी, चांद बीबी का संबंध अम, अहमदनगर और बीजापुर, वह बीजापुर से था। अहमदनगर, अहमदनगर या बीजापुर से था। बीजापुर पुर से था चांद बीबी का, ये अवध नहीं होगा। रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से था और बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। इसमें सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चांद बीबी का अवध से संबंध नहीं था। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिसका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था, जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से था और रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से था और बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है, यानी इसको सही मिलाना है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, इसका शासनकाल, कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक शासनकाल था विजयनगर के कृष्णदेव राय का। कुतुब मीनार का निर्माण 1200 से 1220 के बीच इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण का कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था और इसका अंतिम निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुआ था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कुतुब मीनार का निर्माण 2 नंबर पहले 2, नेक्स्ट हो जाएगा 1388, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 1498 और विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 यानी 1, 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया ऐबक ने तथा पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में तथा कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण ने अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन की द्वितीय युद्ध। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया। दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया। अफगान संयंत्र, एक मिनट, अफगान संयंत्र 1325 में हुआ था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की गई थी और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में किया गया था। 1296 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किया गया था। इसमें सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 4, एक मिनट, 4, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1 यानी सबसे पहले तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। नेक्स्ट हुआ था 1296 में जलालुद्दीन की हत्या। अफगान संयंत्र में गयासुद्दीन की मृत्यु हुई थी यानी हत्या हुई थी 1325 में और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण किया गया था। उसके शासनकाल में 1325 से
1325 से 51 के बीच उसके शासनकाल में। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। अफगान संयंत्र द्वारा उलगू खां को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की हत्या 1325 ईस्वी में का दोषी माना गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। आपने लगभग 30 वर्ष की व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 77,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो किया गया था इब्न बतूता के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा कर मार्को पोलो ने 24 वर्ष तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलाई खान से सहायता प्राप्त मार्को पोलो की यात्राओं में पूर्व मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलिया शामिल हैं। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर अयाबरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलिस से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण एवं पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण एवं पूर्व एशिया एवं चीन क्षेत्रों के लगभग 44 देशों में लगभग 73,000 मील, लगभग 1,17,000 किलोमीटर की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन में तय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के युगों में से एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं, दूसरी ओर उसके विरचित ग्रंथ हैं। इसमें से कौन सा युग सही सुमेलित है? कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्तमाल्याद की रचना किया गया था और महेंद्र बर्मन मतविलास प्रहसन की रचना किया गया था। इसमें सही सुमेलित यानी बी नंबर सही है। और आगे ऑप्शन देख लेते हैं। भोजदेव के द्वारा रांगन सूत्रधार और सोमेश्वर के द्वारा मानसोल्लास की रचना किया गया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद की रचना की। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र बर्मन ने की थी। भोज ने समरंगन सूत्रधार एवं सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने अपने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश था। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया था और तुगलक वंश 1320 से 1412 तक शासन किया था। वहीं सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया था। वहीं लोदी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया था। सबसे छोटा था खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक शासन किया। सैयद वंश के शासकों ने
14 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश से 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में आइन उल मुल्क मुल्तानी ने शासक के अधीन सेवा नहीं दी थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसने अपनी सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और व्याख्या देख लेते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुआ था जौहर प्रथा का। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों के स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ये था हेमचंद सूरी। ऑप्शन नंबर बी। हेमचंद सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखकों जैन धर्म का अनुयायी था। वह जैसे सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था, उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था। उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जो अंततः एक जैन तीर्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, एक तरफ ईस्वी दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 1 का 4 हो जाएगा। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, बी का 1 हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, सी का 2 हो जाएगा। त्राइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, डी का 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नवाब की सेना के नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर, यार लफीफ तथा राय दुर्लभ ने किया, जिसके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक ने 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। नेक्स्ट, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अकबर, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह।
और सूची 2 में सड़क आजम, चहलगानी अमीर, आईन दस साला, प्रतीक मुद्रा, यानी ये किसके द्वारा चलाया गया? ए और एक तरफ शासक दिया हुआ है, किस शासक के द्वारा एक क्या चीज चलाया गया? इसको इस सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अकबर, अकबर के द्वारा आईन दस साला की शुरुआत किया गया था। मोहम्मद तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा चलाया गया था, यानी 1 का 3, 2 का 4। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी अमीर की शुरुआत किया गया था। 1 मिनट। चहलगानी अमीर का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सी का 2। और शेरशाह, शेरशाह के द्वारा सड़क आजम का निर्माण किया गया था। शेरशाह के द्वारा सड़क आजम, यानी डी के 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। आईन दहसाला पत्ती का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से था। चहलगानी अमीर तुर्क चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? ये जूता के संदर्भ में इसका उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपना का उल्लेख जूता के संदर्भ में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरहवीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, यानी किसका खेती नहीं करता था? मक्का का खेती 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। सिर्फ वो गेहूँ, जौ, चना इत्यादि का खेती करता था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थे। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थी। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास और चना आदि की खेती करते थे। यानी 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास और चना की खेती क्या करते थे, परंतु ये मक्के की खेती नहीं करते थे। इवन बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूं, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में माथर और पटिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है ग्राम मुखिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन ने जनवरी मार्च 2004 अंक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। उत्तर भारत में उसे ग्रामिका या ग्राम्यका कहा जाता था। महाराष्ट्र में उसे ग्राम मुखुत या पटिकल, कर्नाटक में गवुंद तथा उत्तर प्रदेश में महत्तर कहा जाता था। लेखक चंद्र सरकार के में भी महत्तर को गांव का मुखिया या पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
यहाँ यह उल्लेख कर देना भी समुचित है कि डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड में महत्तर इस प्रकार का उल्लेख शिल्पकारों के श्रेणियों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इससे प्रधान महत्तर कहे जाते थे। दिल्ली सल्तनत विविध खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।